और तो और जो है इमरजेंसी केस लेने में भी ये लोग लेने के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। ठीक था, बैठता भाई अच्छी ना बैठे, मतलब काम करे, मतलब कहा जाता है ये उत्तरकाशी जो भूमि है ये कंडार देवता की है। बच्चे को भी छोड़ के गई थी वहाँ और विनायक को भी छोड़ के गई थी, तो क्या कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है महावीर रावत और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के खूबसूरत शहर उत्तरकाशी से। तो चलिए जी, आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। समय जो है सुबह के 10 बजे हैं और हम जा रहे हैं अभी मार्केट में। और तो चलिए जी, अंदर की बात की जाए तो यहाँ पे जो है कोणगढ़ पवार जी। तो चलिए जी, अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट में और कोणगढ़ जो है वो आगे चले गए हैं और मैं अभी जा रहा हूँ। मेरे पास एक ये भी सामान दे रखा किसी दोस्त ने, वो हमें आगे पहुँचाना है। सूर्य देव ने भी आज बढ़िया दर्शन दे रखे हैं, बढ़िया धूप खिली है। बाइक मैंने यहीं पे लगा रखी कल रात की और आज जो है बढ़िया धूप लगी है, मस्त सूर्य देव ने अपने दर्शन दे रखे हैं। जो ये ऊपर को रोड जा रही है ये लमगांव के लिए जाती है और ये नीचे वाली जो है ये जाती है उत्तरकाशी मार्केट के लिए। और हम अभी जहाँ पे रह रहे थे वो है जोशियाड़ा। जी अभी मैं पहुंच रखा हूँ हॉस्पिटल के बैग वाले गेट में, मतलब ये यहाँ पीछे वाला गेट है ये। और इस सामने जो है कंडार देवता का मंदिर है, बहुत ही दिव्य और भव्य मंदिर है यहाँ पे कंडार देवता का। कहा जाता है ये उत्तरकाशी जो भूमि है ये कंडार देवता की है। ये मैं भी अंदर जाता हूँ हॉस्पिटल के अंदर, मनीषा वहीं जा रखी है। ये बैग वाला गेट है, हम इधर ही से जाते हैं, हम किधर से भी चले जाते हैं अंदर, तो हम आज इधर ही से जाएंगे। तो हम जाएंगे इस वाले चिकित्सालय में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उत्तरकाशी में। यहाँ पे आया तो यहाँ पे जो है डॉक्टरों की हड़ताल है 2-3 दिन से। इनको कोई डॉक्टर मिले, कौन थी वो मैम, और इनसे भी उन्होंने जो है बदतमीजी से बात की है। स्टाफ के साथ उनके, हाँ, डॉक्टर के साथ जो रहते कर्मचारी उनके असिस्टेंट वो थे, उन्होंने बोला कि इधर कुछ नहीं होगा, रिस्क जाओ। अच्छा। जाना है। इस बार हम यहाँ पे आए थे तब उन्होंने सलाह दी थी कि आप 23-24 तारीख के बाद आना, तो हम आए 22 तारीख को यहाँ पे। तो अब जब यहाँ पे आए तो अभी ऐसी सलाह दे रहे कि आप ऋषिकेश चले जाओ या देहरादून चले जाओ। तो मतलब इनकी जो भी है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है 2-3 दिन से हड़ताल है। तो ना इन कर्मचारियों ने किसी ने बताया है कि यहाँ पे हड़ताल है और ना किसी को पता है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और यहाँ पे किसी को पता नहीं है कि यहाँ जो है हड़ताल है। तो जो लोग खर्चा खा के 200-300 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं उनके बेचारों को पता नहीं है कि यहाँ पे जो है हड़ताल है। तो 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं और तो और जो है इमरजेंसी केस लेने में भी ये लोग लेने के लिए ये लोग मना कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के हाल। हम यहाँ से रूम पे जा रहे हैं, वहाँ से सीधे घर जाएंगे और कल हम जाएंगे नई टिहरी बोराड़ी, वहाँ चेकअप करवाएं, क्योंकि यहाँ के भरोसे रहना मतलब खतरों से खाली नहीं है। पहुँच गए रूम पे और जैसे रूम पे पहुँचे वैसे जो है रितिका भी स्कूल से घर आ गई है। हॉस्पिटल में तो डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है, तो उन्होंने जो है कोई पोस्ट नहीं डाली हॉस्पिटल की तरफ से और ना ही किसी को पता है कि हॉस्पिटल में जो है डॉक्टरों की हड़ताल है। किसी कोई गलती नहीं, ना हमारी है ना किसी और की जो वहाँ पे आ रखे दूर दूर से। तो ये गलती है डॉक्टरों की। डॉक्टरों को क्या है कि एक मैसेज डालना चाहिए, एक पोस्ट डालनी चाहिए कि भाई
आज जो है हॉस्पिटल किसी भी माध्यम से, आजकल फेसबुक ऑनलाइन किसी भी माध्यम से ये जो है डाल सकते थे कि हाँ भाई ऐसा जो है हॉस्पिटल बंद है। खाना पीना खा लिया है और समय जो है दिन के 1 बज चुके हैं और हम लोग अब घर जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे काम तो हुआ नहीं। अब हमें जाना पड़ेगा बोराड़ी यानी नई टिहरी। बाय बोलो, काना गाइस बाय बोलो। अरे इसका नाम भी काना गाइस है। एक हमारे होटल में रहता है काना गाइस, एक काना गाइस काशी में मिला हमें। ठीक। और ये हमारे सासू जी हैं, सासू जी को बाय बोलेंगे हम। गुड नाइट सासू जी। काना गाइस देखो बंडी में उतारा का। अब देखो भाई काना गाइस, अब दोनों भाई भाग गए। ओ साहब, ओ भयंकर भरत मिलाप हो रहा है भाई यहाँ पे। दोनों काना काना है, दोनों काना काना, दोनों का नाम काना काना है। ओ भाई साहब ठीक था, बैठता भाई अच्छी ना बैठे, मतलब काम करे, मतलब गाँव तो टेम पर बनाए नहीं आप। चले साहब, चले घूमने के लिए आए यहाँ सिर्फ। क्या कर सकते हैं, हॉस्पिटल में जब हड़ताल है तो हम क्या करें बोलो। तो गलती किसकी? तेरी है ना भाई, तेरे को सपना आना चाहिए था। वो गलती तेरी है ना जिसको सपना नहीं आया। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ क्या? तो तेरे को सपना क्यों नहीं आया? सपना किसकी गलती है ये? तुमको क्यों नहीं आया फिर? जाएंगे गाड़ी पे और हाय बोलो। हेलो। हाँ, और मैं जाऊंगा अभी बाइक से। कल भी मैं बाइक से ही आया था और ये गाड़ी से आए, तो अब जाते हैं सीधे घर। चलिए जी, हम ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे 3 रास्ते जाते हैं। एक तो जाता है जोशियाड़ा के लिए और एक जा रहा है तिलोत से मार्केट के लिए और ये जा रहे हैं लमगांव के लिए और ये जा रही है लमगांव के लिए। गाड़ी भी आ गई है और ये इनको जाना है इस गाड़ी पे। ये गाड़ी आ गई उधर से, इस पे बैठेंगे ये। तो ये जाएंगे इस गाड़ी पे, मैं जाऊंगा बाइक पे, मोटरसाइकिल पे। तो चलिए दोस्तों, समय जो है दिन के 2 बज चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं अभी घर। ईसा को बिठा दिया मैंने उस गाड़ी पे और मैं जाऊंगा मोटरसाइकिल पे और टाइम ज़्यादा हो गया। सीधे निकलेंगे, सीधे आपको मिलेंगे आप चौरंगी खाल के ऊपर। भाई जी ने मेरे से मानपुर से लिफ्ट ली। भाई जी ने बाइक चलाई, बहुत खतरनाक चलाई। भाई जी को बोला मैं कि बाइक चला लो आप, तो भाई जी ने बहुत खतरनाक चलाई गाड़ी। कितने साल बाद चलाया आपने? बस साल नहीं, ऐसे 1-2 दिनों बाद। 1-2 दिनों बाद झटके ले रहे थे आप थोड़ा ना? ऐसे क्यों? गाड़ी नहीं थी ना, 220 नहीं चलाई पहले। अच्छा, तो भाई जी का कहना है कि 220 नहीं चलाई भाई जी ने पहले। फर्स्ट टाइम थी। फर्स्ट टाइम कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया था, सही मजा आया? फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत ही नहीं। हमें भी मजा आया भाई जी आपके साथ। नहीं, आप डर रहे थे। डर लगती है, कभी देखा नहीं ना। अगर देखा हुआ हो तो फिर है नहीं, जान पहचान नहीं होती। हाँ, और सब बढ़िया भाई जी? बहुत बढ़िया। चलो मिलते हैं भाई जी। हाँ बिल्कुल सही। ठीक भाई, यहाँ पे विकास खादा पानी और मेरा छोटा भांजा मिला है हमें। और बोला विकास क्या हाल है? बढ़िया। अभी कहाँ? उत्तरकाशी। मतलब क्या लड़की देखने जा रहा भाई? तो भाई विकास जा रहा है उत्तरकाशी लड़की देखने, पसंद करने जा रहा। मतलब ये पसंद करने जा रहा है, इसीलिए इसके चेहरे पे इतनी शर्म आ रही इसको। ठीक है, जाओ अब जाने की बधाई बोलता हूँ। मिल गया, बहुत मिल गया। अब YouTube चैनल क्या मांग रहे हो? मैं चौरंगी खाल के ऊपर पहुंच चुका हूं और समय जो है दिन के 3 बज गए हैं। जैसे मैं यहाँ पे पहुंचा तो कैलाश भाई की जो है चाय भी बन गई और मनीषा लोगों की गाड़ी भी पहुंच गई। अब ये शायद यहाँ रुक नहीं रहे, सीधे जा रहे धौंतरी। तो चलिए जी, चाय पानी पी के हम भी अब निकलते हैं यहाँ से सीधे धौंतरी के लिए। अब धौंतरी में ही होगी आगे की बातें। चलिए जी, मैं पहुंच गया हूं कोनगढ़ में और ये 2 उस रास्ते से जाएंगे, बोला नीचे।
तो देखिए जी, पहाड़ों में एक काम ख़त्म होता है तो दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही की कटाई और मंडाई ख़त्म हुई तो मतलब बोलते इसको पेड़ पे लगाने का काम भी शुरू हो गया है। जैसे घर पहुंचे हैं तो वैसे यहाँ पे जो है महफिल जमी है। इसने चॉकलेट खा रही है, देखो देखो, ओ तेरी गाओ, मुंह पे लगा रहा चॉकलेट। हाय कर, चल हाय कर, हाय कर, हाय कर, चल। हेलो गाइस, ते चॉकलेट हटा पहले, घिच पाड़ लगा, मुंह पे लगा ये। यहाँ पे विनायक है, विनायक। चलिए जी, मैं घर पहुँच चुका हूँ और मनीषा अभी आई नहीं है, वो रोड पे घूम रही है शायद। और चलो भाई, इसका जो है आज कुर्ता ला रखा है। रीना, बहुत बहुत बधाई हो तो हैं। तो ये आज बधाई की पात्र है क्योंकि इसने आज कुर्ता लाया एक अपने लिए। काफ़ी दिनों के बाद जो है लमगांव गए। कल साल बाद गए तो लमगांव हैं? गए नहीं कभी, माँ की कसम। तो भाई ये लमगांव ही पहली बार गई, बताओ भाई। ओहो, तो रीना बधाई होता भाई। भाई पहली बार लमगांव गई, इसके लिए तो दो बधाई बनती है, हैं? ये इधर देख दो, तो ये इधर देख, तो शर्मा भी रही भाई। इधर देख, काफी टाइम के बाद जो है आ गई भाई। दो बैग, हमारा हुजूर आ गया भाई, हमारा बहादुर आ गया भाई। कैसन हो? 4 बैग लेके आ रहे हो आप? अरे हमें बोल देते, हम आ जाते आधे रास्ते लेने। तो आज मैं उत्तरकाशी से घर आ चुकी हूँ और कल मैं अपनी मौसी के रूम पे रुकी हुई थी क्योंकि मैं उत्तरकाशी जा रही थी अपने चेकअप करवाने के लिए। एक डेट चली गई है 15 तारीख को। तो अब दिक्कतें भी बढ़ने लग गई है, उठने बैठने में, हाथ पैरों में भी सूजन आ रहा है और पेट में भी चुभन सी होती है। तो मैं गई थी कि डॉक्टर की सलाह लेना एक बार सही रहेगा, दूसरी डेट तक रुक लेते हैं, मतलब थोड़ा तकलीफ हो रही है इसीलिए गई थी मैं कि डॉक्टर भी एक बार पूछ लेते क्या बोलते हैं। तो वहाँ गई तो वहाँ जाके पता चला कि किसी पेशेंट की डॉक्टर के साथ लड़ाई हो गई है और उस वजह से उन्होंने जो है हड़ताल कर रखी है और एक की वजह से सबको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कल भी उन्होंने बंद ही किया था और आज भी जो है बंद ही था और पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कब तक उनकी हड़ताल चलती रहेगी। और उनके साथ जो उनके नर्स वगैरह असिस्टेंट जो भी होते होंगे उनसे जाके पूछा तो उन्होंने भी गुस्से से और बहुत मतलब बदतमीजी, समझो बदतमीजी से बोला है कि यहाँ नहीं होगा, ऋषिकेश जाओ, अब तक कहाँ थे। और जब मैं पिछली बार वहाँ मैंने पता करवाया तब उन्होंने बोला था कि जब दूसरी डेट है तो तब तक के लिए रुके रहो। तो इसीलिए मैं घर पे ही थी, नहीं गई थी मैं। और पहले तो मेरे डॉक्यूमेंट देखने के लिए तैयार ही नहीं थे और उसके बाद वहाँ एक आशा थी कहीं की, उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या बात है। तो मैंने बताया कि डेट चली गई है। तो उन्होंने बोला, मैं मेरे डॉक्यूमेंट लेके गए हो, उन्होंने पूछा उनसे, नर्स थी जो उधर लेबर रूम में, उनसे पूछा तो उन्होंने ऊपर बुलाया। उसके बाद उन्होंने वहाँ गुस्से से जो है मेरे को बहुत डांटा, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। यहाँ से ऋषिकेश जाओ, इधर नहीं होगा, देहरादून जाओ, और अब तक कहाँ थे। पिछली बार मैंने जब पता करवाया था तो उन्होंने बोला था कि जब दूसरी डेट दे रखी है 26 की तो तब तक रुक जाओ और उसके बाद अगर तब भी पेन नहीं होगा तो उसके बाद आना, इधर एडमिट होना है। इस वजह से मैं घर पे ही रुकी थी। आजकल थोड़ा तकलीफ़ ज़्यादा हो रही, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा एक बार दिखाना सही रहेगा। पहले ही एक बेटा ऐसा है, एक बच्चा पहले ही ऐसा है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए मतलब। और सबसे पहले तो खुद की भी है। और आजकल जो है वो बहुत सारे ऐसे केसेस सुनाई दे रहे हैं कि जिसमें माँ की जान भी चली जाती है। आजकल ही एक परसों ही सुनाई दिया था। और तो मैंने सोचा कि अपनी भी थोड़ा
केयर करनी चाहिए, तो अपने बारे में भी सोचा और बच्चे के बारे में भी सोचा, इसीलिए गई थी मैं। और वहाँ जो है पूरे रूम मतलब लॉक थे, ना पर्ची वाला रूम खुला था जहाँ पर्ची कटती है, और ना ओपीडी वगैरह कुछ भी खुला नहीं था, सब जगह लॉक था। और इमरजेंसी केस तक नहीं लिए उन्होंने, जो वहाँ लेबर पेन वाले थे उनको भी उन्होंने बोला है कि ऋषिकेश या देहरादून जाओ, यहाँ हम किसी को नहीं देखेंगे। और एक की लड़ाई की वजह से पूरा हॉस्पिटल ही बंद था आज। तो लड़ाई उनकी एक के साथ रही होगी, तो उसमें दूसरों की क्या गलती है, उसको ही पनिशमेंट करना चाहिए जिसकी लड़ाई हुई होगी। एक की वजह से तो सबका नहीं करना चाहिए। और जो लेबर पेन वाले रहे होंगे उनको उन्होंने ऋषिकेश देहरादून जाने की सलाह दी है। और रास्ते में कुछ हो जाता है, कम से कम उत्तरकाशी से 150 किलोमीटर दूर है ऋषिकेश देहरादून, तो वहाँ जाते जाते अगर किसी को कुछ रास्ते में कुछ हो गया बाई चांस, तो उसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा। वो डॉक्टर तो कल के दिन मतलब अपने ड्यूटी पे आ जाएंगे, और किसी पेशेंट को कुछ हो गया तो वो क्या करेंगे उनके घर वाले। इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए था उन डॉक्टरों को। हमारा जाना तो वेस्ट ही हुआ। मैं अपने बच्चे को भी छोड़ के गई थी वहाँ, और विनायक को भी छोड़ के गई थी, तो क्या कर सकते हैं।